ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। तो वहीं आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली दर्पण टीवी के संपादक स्वामी जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के बारे में उनकी राय क्या है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी भी था। जिस तरह से लगातार दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जितनी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अटकलें लग रही थी कि कुछ सख्तियाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा केस आ गए हैं, एक ही दिन के अंदर आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो चारों तरफ से एक पैनिक का माहौल था। हमारे पास भी लगातार खबरें आ रही थी कि कई हॉस्पिटलों में उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ सफिशिएंट नहीं मिल रही हैं और बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। इस तरह की मीडिया में भी खबरें आ रही थी और आंकड़े जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बड़ी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से लास्ट ईयर जो आंकड़े थे उससे ज़्यादा तेज़ी से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि सरकार को कुछ न कुछ सख्तियाँ करनी पड़ेंगी, तभी ये जो कोरोना को काबू में किया जा सकता है। तो जो ये वीकली लॉकडाउन की जो बात कही गई, ये मकसद है उसको चैन को तोड़ना। लोग भी लापरवाह हो रहे थे। जिस तरह से मौतें थोड़ी सी कम हुई, पीछे कोरोना का जो असर कम हुआ, डर कम हुआ, तो लापरवाहियाँ बढ़ गई हैं। हालांकि लगातार केस बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों का डर उस तादाद में उस तरह की गंभीरता लोगों में दिखाई नहीं दे रही थी, उस तरह का डर दिखाई नहीं दे रहा था जो पहली बार जब ये शुरू हुआ था तब उस समय था। तो इसको देखते हुए सरकार की भी मजबूरी थी कि वो कुछ सख्त कदम उठाए। उसी के तहत ये वीकली जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इसके साथ साथ कई पाबंदियां भी हैं। जिस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर अब सिटिंग अलाउ नहीं होगी। आप केवल घर ले जा सकेंगे, खाना ऑर्डर पर घर मंगवा सकेंगे। शादी ब्याह है, शादियों का सीज़न आने वाला है, वहाँ पर गैदरिंग कम से कम हो, इसके लिए बाकायदा पास लेने होंगे लोगों को, क्योंकि शादी एक ऐसा मौका होता है क्योंकि ये पहले ही बुक हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार के लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है कि किसको बुलाए, किसको छोड़े, और अगर वो शादी कैंसिल करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसको देखते हुए सरकार ने इसे जायज़ माना है और साथ ही पास जारी किए जाएंगे शादी केस में। स्पा, जिम्स वगैरह ये सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल है, 30% की कैपेसिटी में सिनेमा हॉल चल सकेंगे। तो इस तरह की कई पाबंदियां भी लगाई है। मकसद एक ही है, कोरोना की चैन को तोड़ना, कोरोना की रफ्तार को तोड़ना। तो स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि ये वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो अभी आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से, क्या वीकेंड कर्फ्यू के उससे कम हो जाएगा आंकड़ा में कमी आएगी? देखिए, होना चाहिए। हमारी लापरवाहियाँ बढ़ गई हैं। मास्क अभी भी लोग नहीं लगा रहे हैं जगह जगह। जितनी भी अगर हम इलाकों में जाकर देखते हैं तो बिना मास्क के बड़ी तादाद में लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब डर नहीं है और यही वजह है कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था। उस संक्रमण को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था और सरकार के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और बिना वजह घर से ना निकलें। इस लॉकडाउन का, वीकली लॉकडाउन का पर्पस ये है कि जब 2 दिन की छुट्टी होती है, लोग मार्केटिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए निकल जाते हैं। तो अनावश्यक बाहर ना निकलें, सरकार का ये संदेश है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र स्वामी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमें सावधानी बरतनी है। और मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगी कि सावधानी बरतिए, सैनिटाइज करिए और मास्क लगा के जाइए, क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।